एक नौजवान दुआ कर रहा था, या अल्लाह बचपन दिया छीन लिया, जवानी दिया वो भी ले लिया, पैसा दिया वो भी ले लिया, अब बीवी देकर भूल ही गए, उसको भी ले ले। एक शख्स की बीवी मर गई, अब वो मर गई, मरी तो नहीं कही, कोमा में चली गई। कहाँ चली गई? अच्छा, कोमा बुझे ना अपनारा, हाँ उसको सकता भी बोलते हैं, कोमा ने बेहोश हो जाना कहते हैं। ये नौजवान समझा कि चली गई, दूसरी की चांद से मिलेगी। अब वो तजीज़ो तकफीन का काम करते करते जनाजा निकलते निकलते रात हो गई, और रात हो गई, अंधेरी रात, लोग जनाजा उठाए और क्या कहते कब्रिस्तान की तरफ ले चले। अब अंधेरी की वजह से वो जनाजा जो है बिजली का खंभा से टकरा गया तो वो औरत उठ के बैठ गई, होश आ गया। अब जो लोग जनाजा लेके जा रहा था वो 80 की स्पीड से घर भागा, बाप, बेचारी घर आ गई। कुछ सालों के बाद हकीकत में मर गई, हकीकत में मौत आई, बेचारी मर गई। फिर कफन उफन पहनाया गया, जनाजे की नमाज पढ़ाया गया, और कुर्बान जाइए जनाजा दिन में निकाला, वो लग रात में नहीं निकालेंगे, दिन में निकालेंगे। सारे लोग पीछे पीछे जनाजा लेके आ रहे हैं, कोई कलमा पढ़ रहा, कोई दुरूद पढ़ रहा, कोई कुछ पढ़ रहा। ये नौजवान आगे आगे था, ये कह रहा था खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के, कैसा न फिर टकरा जाए, फिर उठ जाए, ताकि दूसरी का मौका मिल जाए। हाँ 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 नौजवानों, हाँ नहीं, दूसरी कर सकते हैं आप, अगर हैसियत हो, औकात हो तो दूसरी कर सकते हो। कुरान में है, इजाजत है, अल्लाह ने इजाजत दिया, हुक्म तो नहीं कह रही। मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, अल्लाह कह रहा है एक पसंद कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। लड़का सब तो मुझे बजा रहा है বলে সাহেব কি বলছেন আপনি? আমি ভালো বলছি। अल्लाह इजाजत, अल्लाह परमिशन दिया है, लेकिन सुनो आगे आयत में अल्लाह कहता है 4 3 2 उसके लिए है। अगर तुम अदल कर सको, इंसाफ कर सको, मान के 4 बीवी है तो अब एक कपड़ा कटियार से खरीदे हैं तो वही कपड़ा सबके लिए खरीदना होगा। एक झुमका एक बीवी के लिए हो तो वही झुमका दूसरी बीवी के लिए भी लेना होगा। और सुनो, इंसाफ की बात यह है कि जिस नजर से पहली बीवी को देखोगे उसी नजर से दूसरी बीवी को भी देखना होगा। मोहब्बत जैसी पहली को दे रहे हो दूसरी को भी देनी होगी, तीसरी को भी देनी होगी, चौथी को भी देनी होगी। और सुनो, अगर ये नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इंसाफ अदल करने की हिम्मत नहीं है, तो तुम्हारे लिए ये की काफी है, ये की, अरे बोलो भाई। और सुनो, वो एक बीवी को भी अगर हलाल रोजी नहीं खिला सकते, हलाल कमा कर नहीं खिला सकते, बीमार पड़ जाए तो दवा नहीं दे सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, बनाओ सिंगार का सामान लाकर नहीं दे सकते, तो वो एक भी मत करो। तो फिर क्या करो? एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। काहे लिए ब्याह करोगे? हलाल कमाओ मुसलमानों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, अपने बीवी को भी हलाल खिलाओ, अपने बच्चों को भी हलाल खिलाओ, ताकि बच्चे को हलाल खिलाओगे, अल्लाह उसका ज़हन को खोल देगा, अल्लाह उसके दिमाग को तेज कर देगा, वो बच्चा तेरा फर्मा बरदार होगा, वो बच्चा तेरा नाम को रोशन करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अपने बच्चे को हराम खिलाओगे, बीवी को हराम खिलाओगे, हशर के मैदान में इसका जवाब तेरी बीवी नहीं देगी, तेरी औलाद नहीं देगी, इसका जवाब अल्लाह के सामने आपको देना होगा। बुझते पाच्छेन ना? अरे बुझते पाच्छेन ना? कुर्बान जाइए। बीवी क्या है? देखो एक बात याद रखो, अल्लाहु अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जब हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुआ, ओहो, कुर्बान जाओ मुसलमानों, कुर्बान जाओ। अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साथ दी है, जो रिश्ता निभाई है, ओहो, उलमा ने कलम तोड़ दिया। इस्लाम के लिए अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जो कुर्बानी दी है, सारी दौलत, सोना चांदी, सोने चांदी का ढेर लगा दी मक्के के अंदर में हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने। ओ मक्के वालों सुनो, ये माल खदीजा का है, लेकिन अब ये माल खदीजा का नहीं है, ये माल मैं अपने सरताज, मैं अपने प्यारे शौहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में मैं निछावर करती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से इस माल के मालिक हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े सखी थे तो तमाम सोने चांदी को मक्का के गुरबा में, मुस्तहिकीन में, हकदारों में आपने सदका करवा दिया। बीवी है क्या? आप जिसको बीवी बना रहे हो, अगर आप उससे जहेज लोगे, उसके बाप को तंग करोगे, उसकी माँ को तंग करोगे, तो वो बाप की बेटी है, उसको तकलीफ ना होगी? मेरे बच्चों, तकलीफ होगी, उसको तकलीफ होगी कि ये वो आदमी है जो 2 लाख रुपए मेरे बाप से डिमांड किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो लड़की सोचती मेरे बाप के पास में पैसा नहीं है, मेरे बाप के पास में पैसा नहीं था, मेरा बाप सूद पे पैसा उठाकर 2 लाख रुपए इसको दिया, मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, मेरा बाप जमीन बेचकर इसको 2 लाख रुपए दिया। तुम्हें पता भी है इसी जहेज की वजह से कितनी बेटियां हमारी आज भी उम्रें हो गई, शादी की उम्रें कट रही है, अपने घरों में बैठी, कोई उसका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है, सिर्फ जहेज की वजह से। नौजवानों, क्या समझते हो, कल कयामत के दिन अल्लाह तुमसे भी पूछेगा, अल्लाह तुमसे भी सवाल करेगा। तुम्हारे मोहल्ले में कोई यतीम बच्ची थी, गरीब बच्ची थी, जिसकी शादी नहीं हुई, सिर्फ जहेज की वजह से तुमने उससे निकाह नहीं किया, तुमने उसका क्या कहते हैं कि जहेज की वजह से, लालच की वजह से तुमने उससे शादी नहीं की, और कुर्बान जाओ अल्लाह के सामने। मुसलमानों, नौजवानों, क्या जवाब दोगे? इसलिए मेरे अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, जिस अल्लाह के कब्जे में हमारी सांसें चल रही है, जो अल्लाह एक दिन मौत तारी करेगा, एक दिन मौत देगा, फिर मेरा अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा बता दुनिया से तू आया है, मेरे लिए क्या लाया? क्या जवाब देगा? इसलिए जहेज से तौबा करो। और मैं तो हर भाई से कहना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी की भी शादी हुई, मेरी 2 बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह, और यूँ कह लिए कि मेरी बेटी की जब शादी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी जहेज के मुतालबा नहीं किए, वो कुछ नहीं, मुतालबा कुछ नहीं था, मांग कुछ नहीं था, एकदम सिर्फ वो लोग ये थे कि निकाह हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सादगी के साथ निकाह। और सुनो, निकाह करो, मस्जिद में निकाह करो, मस्जिद में निकाह करो। अच्छा, ये जो बारात है, बारात ले बाप रे बाप, ले बारात दे बारात। अजय, बारात का इस्लाम में कोई तस्वुर है ही नहीं, इस्लाम में बारात का कोई तस्वुर नहीं है। हाँ, अल्लाह दीने मजहब इस्लाम में निकाह है, वलीमा है, निकाह है, वलीमा है, निकाह है, वलीमा है, ये बारात कहां से आई? ये बारात तो थी नहीं। आपको जो लड़की पसंद है, देखिए तरीका ये है, लड़की पसंद है तो लड़कों को हुक्म दिया गया है कि जिस लड़की से तुम शादी करो, एक झलक देख लो, एक झलक देख लो। कैसे देख लो? सामने में बैठा करके? अरे झलक कैसे देखोगे? कटियार में घुमा करके? यहाँ तो आलम यह है कि अभी बातें चीज चलती है, लड़की का नंबर लड़का के पास पहुंच गया, अभी निकाह भी नहीं हुआ। बोलो बात सही है कि गलत है? बोलो, अभी निकाह भी नहीं हुआ है, वो लड़का फोन कर रहा है, हेलो ब्यूटी, आई लव यू। अबे अकल का टूवर, अभी आई लव यू क्या बोल रहा है? वो तुम्हारी कौन है? वो तो गैर महरम है, ये हराम है, वो तुम्हारी बीवी नहीं है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह कर लो, पहले नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह कर लो, फिर जो मन वो बोलो।
एक लड़का बोला हजरत रोज़ा की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? मैंने कहा है दिन में कहा बोलेगा, रात में बोलना। अरे तुम बेचैन काहे है? बोला नहीं, पूछना ये था कि इससे रोज़ा टूट जाएगा क्या? नहीं, रोज़ा तो नहीं टूटेगा, लेकिन हाँ सुनो, दूसरे की बीवी को अगर आई लव यू बोलोगे ये तो गुनाह है। गुनाह है कि नहीं? हाँ, बोलना तो अपनी बीवी को बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखना नौजवानों, झूठ बोलना क्या है? अरे बोलो भाई, क्या है? गुनाह है, गुनाह है। लेकिन सुनो, बीवी के पास झूठ बोलना जायज है। उठेगा नहीं, ये लगा है क्या? अरे लगा बोलो ना। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाय। हम बोले बैठो। वो बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा है परेशान कर रहा भाई, क्या हुआ? बोला हजरत बहुत जोर से लगा। बोले बैठ ना, नौजवान ना है कि पोल्ट्री मुर्गी है, बैठ गया। बोला ठीक। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है तो नजर पड़ी तो हमें इशारा किए कि ए बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कहाँ नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एकदम ভালো করে বসবি। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমি বেশি বক্তব্য করব না, एकदम ভালো করে 1 घंटा। तो मैं ये कह रहा था, बीवी से झूठ बोलना जायज है। अब कैसा झूठ? अब बीवी बोली शौहर से कि वो मेरी पड़ोसन जो है उसका शौहर कटिहार से बड़का LCD लाया है। उसका शौहर बोला कि मेरी बीवी, जिसके घर में तुम जैसी हसीन बीवी हो, हम टीवी देख के क्या करेंगे? बीवी बोली कि आप बिना बहुत मजाक करते हैं, रुकिए हम आपके लिए पकौड़ा बना के लाते हैं। पकौड़ा खिलाओ। बीवी की तारीफ करना। आज अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, और कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर में दाखिल हुए तो देखते कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पानी पी रही हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आयशा थोड़ा मेरे लिए भी बचा ले। तो अम्मा आयशा ने रोक दी, पानी पीना छोड़ दी, प्याला रख दी। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए थे, आयशा कहाँ से मुंह लगा के पानी पिया? कहाँ से मुंह लगाई? कहा कि या रसूलल्लाह इस जगह से होंठ लगाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला को उठाए और उसी जगह होंठ लगाकर पानी पिए जिस जगह अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने होंठ लगाकर पानी पिया था। बताना मकसूद ये था मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा, कि बीवी के साथ अच्छा सलूक करना, उससे मोहब्बत करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इंशाअल्लाह बीवी से मोहब्बत करेंगे। अरे बोलो करेंगे? कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चा भी याद। हाँ, तो कल ये भी जवान होगा, कल ये भी मर्द मुजाहिद बनेगा, कल ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। अब कुर्बान जाइए, एक नौजवान मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, शेख साहब कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो। बीवी के तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी के तारीफ करने में भी सवाल है। इसको बोलते सवाब है तो बोलता सवाल है। अरे बीवी से मोहब्बत। शेख साहब जुमे में खुतबा दे रहे थे, लोगों कह रहे कि लोगों नौजवानों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में वो खुश हो जाएगी तो सवाब देगा अल्लाह सवाब देगा। नौजवान सुना, जुमे की नमाज ख़त्म हो गई, घर आया, बीवी से बोला दस्तरखान बिछा दीजिए, भूख लगी है, खाना खाएंगे। बीवी दस्तरखान बिछाई, पानी लाई, खाना लाई। ये नौजवान एक लुकमा खाया, बोला सुबहान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई, जी जो चाहता है कि प्लेट समेटे खा ले। बीवी सुनती रही, ली बेलना, अब पीछे से आई, मारी सर में खटा। पूछा काहे मारे हम? बी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक मेरी कभी तारीफ नहीं की है। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर आए हैं
तो तारीफ नहीं थक रहे हैं, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। जहेज ना लो, बीवी से अच्छा सलूक करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अगर जहेज मांग कर अगर बीवी बनाओगे तो वो बीवी सच्ची मोहब्बत तुमसे नहीं कर सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा, मियाँ बीवी के दरमियान में सच्ची मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती है। मियाँ बीवी ये गाड़ी के दो पहिए हैं नौजवानों, इसलिए कुर्बान जाओ। किसी गरीब बच्ची की अगर रिश्ता, गरीब बच्ची का रिश्ता आ जाए, बच्ची का रिश्ता आ जाए, तो उस रिश्ते को पहले तरजीह देना। पैसे की लालच में, जहेज की लालच में किसी गरीब के रिश्ते को मत ठुकराना, किसी यतीम बच्ची के रिश्ते को मत ठुकराना। अल्लाह नाराज हो जाएगा, और जिससे अल्लाह नाराज हो जाए उसकी दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद। मुसलमान लालची नहीं होता, मुसलमान लालची नहीं होता है। मुसलमान धोखा खा सकता है लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता। मुसलमान धोखा खा सकता है, धोखा खा सकता है मुसलमान, लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं दे सकता। ऐसा अपना ईमान को मजबूत बनाओ, ऐसा ईमान को मजबूत बनाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने कई निकाह किया, लेकिन तारीख़ इस्लाम में पलट कर देख लो, अल्लाह अकबर कबीरा, कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि सहाबाए कराम ने जहेज लिया हो, मुहद्दिसीन कराम ने क्या कहते हैं कि जहेज लिया हो, मुज्तहिदीन ने जहेज लिया हो, आइम्मा कराम ने जहेज लिया हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखे हैं अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, इलाके में कि कोई मौलवी शादी किया हो, जहेज लिया हो? अरे देखे हो? अरे बोलो ना भाई, हाँ बोलो या ना बोलो। कोई मौलवी को देखे हैं जहेज मांगते हुए? कोई मौलवी को जहेज मांगते हुए आपने नहीं देखा होगा। और एक हमारे वो इधर के वो हाशिम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाइए, वो तो शायद जलसे में नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा बेटा है पूर्णिया में पढ़ता, कौन सा कॉलेज स्कूल का नाम लिया कि उसमें है, और हर इम्तिहान में फर्स्ट डिवीज़न पास करता है। और वो बोला कि हज़रत ये मेरा ससुराल अभी 2 दिन पहले मैं आया था जलसे में, कौन बस्ती में याद नहीं हमको, मैयरपुर, हाँ मैयरपुर में आया था। तो अपने ससुराल ले गए ज़बरदस्ती, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खिदमत की। तो कुर्बान जी उन्होंने अपने बेटे को दिखाया कि हज़रत मेरा बेटा है, फर्स्ट डिवीज़न पास करता है, लेकिन बोला कि हज़रत जब मैंने निकाह किया 1 पैसे का मैंने मुतालबा नहीं किया लड़की वाले से, अल्हम्दुलिल्लाह जहेज में मैंने कुछ नहीं लिया। तो मैंने कहा कि हाशिम बाबू, ये इसी का बदला है। आपका बेटा जो फर्स्ट डिवीज़न पास कर रहा है, ये उसी का बदला अल्लाह आपको दे रहा है कि आपने नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह किया। आपकी औलाद को अल्लाह ने ज़िहन नशीब बना दिया। ये लड़का आपका कामयाब होगा, आपके नाम को रोशन करेगा। और इंशाअल्लाह नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तुम ठान लो कि हम मुस्तफ़ा कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हम निकाह करेंगे, लड़की वाले से कुछ नहीं लेना। अच्छा देखिएगा, अच्छा एक बात ये बताइए, आप लोग पढ़े लिखे यहाँ पर बैठे हुए हैं, लड़की वाले के यहाँ लड़का का फाइनल करने के लिए कौन जाता है? लड़का का बाप जाता है कि खुद लड़का जाता है? हाँ बोलिए। बाप जाता है। अच्छा बाप गया। देखिएगा, गौर कीजिएगा, एक पॉइंट है, लड़का का बाप गया, हाँ समझी बैठिए, नाश्ता खाने, मुर्गा बिरयानी सब खा लिया। अब लड़की वाला कांप रहा है कि पता नहीं क्या क्या मांगेगा। तो बोला कि लड़का वाला, बात शुरू हुई तो लड़का वाला बोला कि हाँ समझी, बस अब क्या बोलेंगे, दिन ज़माना ऐसा है वैसा है। वहाँ एक जगह और लड़की देखे थे, लेकिन वो लड़की थोड़ी सी काली थी, पसंद नहीं आई। आपकी लड़की अच्छी है, इसलिए आप इतना दे दीजिएगा। कितना? हाँ, थपाची का कीमत। अच्छा देखिएगा, एक लड़का ना, एक लड़के को कोई लड़की पसंद नहीं आती थी, कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। ये लड़की नहीं करेंगे, काहे नहीं करोगे रे? बोले इसका नाक टेढ़ा है, हटाओ। है ये लड़की कर भे रे? बोले नहीं कर, दांत निकल लो छे, हटाओ। है लड़की? बोले नहीं काली है, नहीं करें।
है लड़की सांवली है नहीं करेंगे, है लड़की बोला पैर टेढ़ा है नहीं करेंगे। सबको छांटे, छांटते छांटते उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हो गई? तो इसका जीजाजी बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले काहे जीजाजी, काहे नहीं शादी होगी? बोला अब तुम 40 साल हो गए, बुढ़वा हो गए, अब कौन बेटी देगा? बोला जीजाजी बस आप देखिए, आप जो लड़की देखिएगा ना हम निकाह कर लेंगे, हम लड़की नहीं देखेंगे, जाओ देखिए। इसका जीजाजी बोला कि बेटा हम तुम्हारी ब्याह करवाते हैं। देखा एक लड़की खूब काली, काली लड़की देखा। अब ये लड़का तो इजाजत दे ही दिया था, बात पक्की हो गई। ये लड़का बारात लेकर गया और निकाह करके बीवी को लेकर आया। रात में बीवी के कमरे में गया, बीवी बैठी हुई थी पलंग पे घूंघट लेकर के। लड़का दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया, ये लड़की घूंघट उठा के सलाम की, लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो लड़की समझी कि रे बाप ये लड़का कोई बीमारी है क्या, ये बेहोश काहे हुआ? जगा रही तो जग ही नहीं रहा। तो वहीं पानी का गिलास रखा हुआ था, वो लड़की पानी का गिलास ली, लड़के के मुंह पे छींटा मारी, कह रहे उठिए हम कुछ पूछने वाले थे, पहले बेहोश हो गए आप। तो लड़का आंख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। तो लड़की पूछी कि ये बताइए हम तो यहाँ नई नई आए हैं, ये आप मेरे शौहर हैं, ये बता दीजिए हम किससे पर्दा करें किससे पर्दा नहीं करें, आप बता दीजिए हमको। तो ये नौजवान बोला कि सुनो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दूल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दूल्हा। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमती जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की।